नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम आशुतोष है और इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हैं वो रंजन कुमार ओझा जी हैं, प्रशांत किशोर की टीम से है। इनके लिए लगातार बांकीपुर उपचुनाव में अच्छी खबरें आ रही है। 7 राउंड तक जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो भी सामने आ चुका है और प्रशांत किशोर लगातार वहां से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं, जबकि रेखा गुप्ता काफ़ी पीछे हैं। जैसा दावा किया जा रहा था तेजस्वी की ओर से लास्ट टाइम में आने के बाद रेखा गुप्ता चुनाव जीतेंगी, लेकिन वो कहीं भी लड़ाई में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। पल पल जो है जो जब वहाँ से काउंटिंग सेंटर से जो अपडेट सामने आ रहा है उसमें लगातार प्रशांत किशोर की बढ़त बढ़ती जा रही है। हमारे पास जो ताज़ा आंकड़ा है हम इन्हीं से जानेंगे। पीके की टीम से जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े हुए हैं। रंजन जी, ताज़ा आंकड़ा क्या है? अभी तक कितने राउंड की गिनती हो चुकी है और कितने बढ़त बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर? 7वें राउंड की गिनती हो चुकी है और जो हमारे पास खबर है 4007 वोट से आगे लीड कर रहे हैं बीजेपी से। अच्छा, ये भी बता पाएंगे कि 7वें राउंड में प्रशांत किशोर जी को कितना वोट मिला है और बीजेपी के नीरज सिन्हा को कितना वोट मिला है और रेखा गुप्ता को कितना वोट मिला है? और जनसुराज को टोटल 13,500 वोट मिला है अभी तक 7वें राउंड तक। जी। और भाजपा को 9,493 वोट मिला, यानी 4,007 वोट का हमारा लीड है जनसुराज। ठीक है, ठीक है। मतलब शुरुआती दौर से ही, पहले राउंड से ही प्रशांत किशोर जो बढ़त बनाए हुए हैं, कहा जा रहा था कि जब वोटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, मतपेटियां जब खुलनी शुरू होगी तो फिर हो सकता है कि कुछ उलटफेर हो। लेकिन अब तक हालांकि 31 राउंड की गिनती होनी है टोटल, तो 7 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है। उसमें प्रशांत किशोर की जो लीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उस मुताबिक प्रशांत किशोर की टीम से जितने जुड़े हुए लोग हैं वो उत्साहित हैं और उनको ये लगने लगा है कि शायद प्रशांत किशोर इस बार, जैसा दावा किया जा रहा था कि बिहार विधानसभा में निश्चित है, नजर आए और जीत भी निश्चित है। जीत क्या? निश्चित है, जीत निश्चित है। अब कोई संभावना वाली बात रही नहीं। नहीं नहीं, क्यों? 7वें राउंड तक की गिनती अभी संपन्न हुई है और टोटल 31 राउंड की गिनती होनी मतलब टोटल है। तो अभी भी 24 राउंड की गिनती बाकी ये है। तो आप गिनती की बात कर रहे हैं, आपने जनता को नहीं देखा। ग्राउंड में जो जनता के अंदर उत्साह था जनसुराज के प्रति, वो अब झलकने लगा है। हम लोग ऐसे सोचते थे, वो अब ये 7वें 8वें राउंड से दिखने लगा कि जो लोगों के अंदर उत्साह था जनसुराज के प्रति, वो अब गिनती में दिखने लगा। तो ये निश्चित करता है कि जनसुराज का जीत होने वाला। नहीं, ये उत्साह तो ठीक है और परिणाम जो या नतीजे या रुझान जो सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल उत्साहित करने वाला है। लेकिन हम लोगों ने ये वो तस्वीरें भी देखी है कि वोटिंग के दौरान लगातार प्रशांत किशोर कभी जक्कनपुर थाने में नज़र आ रहे हैं, कभी कोई उनके कार्यकर्ता को पकड़ के ले जा रहे हैं तो उसके पीछे लगे हुए हैं और कहा जा रहा था कि धांधली भी हुई है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ अनुकूल हुआ। नहीं, धांधली हो नहीं पाई। कोशिश उन्होंने बहुत किया था, उन्होंने फॉल्स वोटिंग के लिए बहुत कोशिश किया था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतने ही तत्पर थे कि वो लोग कर नहीं पाए हैं। प्रशांत जी थाने में गए, हर जगह गए, हमारे लोगों को उठा लिया गया, फिर भी उत्साह कम नहीं हुआ और उनको फॉल्स वोट डालने नहीं दिया गया। अच्छा, ये जो वोटर हैं जो प्रशांत किशोर को जिन्होंने वोट किया है, ये वोटर कौन है? बीजेपी के वोटर हैं या आरजेडी के वोटर हैं? ये दोनों तरफ से निराश वोटर थे, जो बदलाव चाहते थे। ये आम जनता थी, ये किसी के वोटर नहीं थे, ये बदलाव के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो वोटर हैं। और बहुत निराश थे, पहले की सरकार से और अभी की सरकार से भी। ये निराश वोटर जो उत्साहित होकर के इस बार वोट डाले। नहीं, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर सदन जाते हैं परिणाम आने के बाद, तो अ, ऐसी मतलब कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो लगता है कि कर देने से जो निराशा है, जो हताशा है बांकीपुर के वोटरों में, वो उत्साह में तब्दील हो जाएगा, बहुत कुछ बेहतर करने जा रहे हैं, कुछ बताया है उन्होंने? सबसे पहले तो शिक्षा, और जिस तरह से क्राइम अभी बढ़ते जा रहा, उस पर लगाम जरूर लग जाएगा। और शिक्षा में बेहतरी, जनता यही चाह रही है। आप गरीब लोगों को ने देखा नहीं है, बच्चे दौड़ करके आते थे कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, यानी सरकारी स्कूल में। जी।
तो इस तरह से मतलब लोगों के अंदर एकदम नाराजगी थी सरकार के प्रति। वो बदलाव लोग चाह रहे हैं। ठीक है रंजन जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उसके मुताबिक इन्होंने पीके की टीम से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने बेशक 7वें राउंड की गिनती संपन्न होने की बात कही और उसका जो आंकड़ा है वो उन्होंने बताया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अभी तक का जो ये आंकड़ा है, डाटा है, उसके मुताबिक 31 राउंड में से सिर्फ 5 राउंड की गिनती पूरी हुई है और उसमें 8,971 वोट प्रशांत किशोर को जनसुराज पार्टी को मिला है और 2319 वोट से वो बीजेपी के नीरज सिन्हा से आगे हैं। नीरज सिन्हा को 6,652 वोट मिला है 5वें राउंड तक का। और रेखा कुमारी गुप्ता जो कि आरजेडी की कैंडिडेट है, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको 5वें राउंड तक इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उसके मुताबिक 1534 वोट ही मिले हैं, यानी कि प्रशांत किशोर से वो 7,437 वोटों से पीछे हैं। हालांकि कुल मिलाकर के बांकीपुर में 25 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, लेकिन रेस्ट जितने भी हैं उनको 200, 250, 100, 150 के आसपास में वोट मिले हैं। चौथे नंबर पर एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो पशुपति पारस की पार्टी है उनकी पार्टी के हैं तनवीर आलम, उनको 286 वोट मिले हैं। मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव हैं प्रगतिशील जनता पार्टी के, इनको 111 वोट मिला है। प्रदीप कुमार जो कि भारतीय आवाम पार्टी हैं, इनको 101 वोट मिला है। सिकंदर कुमार हैं, इनको 48 वोट मिला है। 5वें राउंड तक की हम बात कर रहे हैं। सूरज कुमार यादव हैं, उनको 38 वोट मिला है। बैजनाथ प्रसाद, उनको 35 वोट मिला है। अभय चौधरी जिनको 33 वोट मिला है। इसके अलावा जितेंद्र दुबे, उनको 30 वोट मिला है। अनिल दास, उनको भी 30 वोट मिला है। मनीषा शर्मा है जो कि राष्ट्रीय अपना दल से हैं, 27 वोट उनको मिला है। रामबाबू प्रसाद जो कि राष्ट्रीय गरीब दल से हैं, उनको 26 वोट मिला है। जबकि नीतीश कुमार, उपेंद्र सहनी, सुकेश कुमार, विनोद राय, ये सब लोग 10, 15, 12, 11 के आसपास में ये लोग 5वें राउंड तक वोट प्राप्त कर चुके हैं, इनको वोट आया है। कुल मिला के प्रशांत किशोर लगातार आगे बने हुए हैं। मुझे लगता है 8वें राउंड तक का कोई अपडेट अभी तक नहीं आया, अभी फिगर नहीं आया है, लेकिन बढ़त है। 8वें राउंड में भी बढ़त बढ़त है, है। मतलब ये सूचना आगे बात जी, फिगर नहीं आया है कि कितने वोटों से बढ़त है, लेकिन 8वें राउंड की भी गिनती समाप्त हो चुकी है। प्रशांत किशोर की टीम का ऐसा दावा है और 8वें राउंड में भी प्रशांत किशोर जो बढ़त अपनी 7वें राउंड तक बनाए हुए थे, उस बढ़त को और भी, मतलब जो अंतर है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस मुताबिक प्रशांत किशोर की टीम आशान्वित है कि बांकीपुर में इस बार जनसुराज चुनाव जीत कर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा में नजर आएंगे। बाकी राउंड की गिनती जब कंप्लीट होगी, रुझान जब सामने आएगा और रुझान जब परिणाम में तब्दील होगा, वो अपडेट भी हम आपको देंगे, वो जानकारी भी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।